चलिए ठीक है। दीपावली के दिन हम सब लोग कोई ना कोई उपाय जरूर करते हैं, ठीक है। ज्यादातर देखा गया है, सभी की बात नहीं करूंगा, ज्यादातर जो लोग थोड़ा फेथ करते हैं तो कुछ ना कुछ रेमेडीज करते हैं, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। अब इसमें कौन सी हम रेमेडीज ऐसी करें कि जिससे हमें कुछ रिलीफ मिल जाए। देखिए, ग्रह तो अपना असर डालेंगे डालेंगे 100% डालेंगे, लेकिन कुछ रेमेडीज मैंने अपनी सेल्फ देखी है, जो मैंने की है, और मुझे पिछले 20 साल से उसका असर मैंने देखा है। फिर मैंने जितने लोग थे उन सबसे पूछा तो उसमें से मुझे 78% ऐसे लोग मिले, 100% नहीं बोलूंगा, 78%, जिन्होंने कहा हमें इससे रिलीफ मिला है। चाहे थोड़ा बहुत मिलो, ये नहीं हो सकता धन के मामले में कि आपके पास अगर इस समय इस साल आपने बैंक बैलेंस में 1 लाख रुपए जमा किया होगा, तो हो सकता है रेमेडी से 1,05,000 रुपए हो जाए। कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी, ये नहीं हो सकता कि आपके पास 1 लाख का 2 लाख रुपए हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन रेमेडी से कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, 100% होगा, ये मेरा खुद का मानना है। कुछ लोगों को रेमेडीज पता होगी जो मेरे साथ काफी टच में है, और कुछ लोगों को मैं बता रहा हूं, और जिन लोगों को पता होगा उन लोगों को शायद हो सकता है पूरा प्रोसीजर ना पता हो, दोबारा बताने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए, इस साल जो दीपावली जो स्टार्ट है, दीपावली अमावस्या के दिन स्टार्ट होती है, और अमावस्या जो है 2:21 से शुरू हो रही है दोपहर को, 2:20 तक चतुर्दशी ही है। और चतुर्दशी के बाद अब जो है कि बात यह आती है कि दुकान की पूजा कब होगी। अगर चतुर्दशी 2:20 तक है तो दुकान की पूजा कब होगी, बात ये फंसती है। तो उसमें चौघड़िया, शुभ चौघड़िया देखिएगा, जो चौघड़िया शुभ हो उस चौघड़िया में आप दुकान की पूजा का व्यवस्था करवाइएगा, क्योंकि 2:20 से पहले कोई भी पूजा दुकान की करेगा, चतुर्दशी है, अमावस्या शुरू ही नहीं हुई है। इस चीज का ध्यान रखिएगा बस सब लोग। अब दीपावली जिस दिन पड़ रही है 8:09 तक शाम को स्वाति नक्षत्र का चौथा चरण है। स्वाति नक्षत्र राहु का होता है और चौथा चरण मंगल का होता है। तो आप दीपावली में कोई भी उपाय करिएगा, रात को कोशिश करिएगा 8:09 से पहले पहले राहु का उपाय रेमेडीज जरूर करिएगा, राहु के रेमेडीज, क्योंकि राहु के नक्षत्र में ही वो हो रही है। और राहु का असर कहां डालेगा, आपकी जन्म पत्रिका में। सपोज करिए कोई एक अपनी जन्म पत्रिका, राहु किस जगह है बताइए, राहु किसी का किस जगह है। सपोज करिए किसी का भी राहु, हम एक मान के चलते हैं 5th हाउस में है, सपोज करिए, तो पूरे साल राहु जो है बच्चों को या सेल्फ की विद्या में दिक्कत ना दे, उसकी रेमेडीज कर लीजिए। इसलिए करिए क्योंकि स्वाति नक्षत्र चल रहा है और आपकी रेमेडी उसमें राहु 5th हाउस में बैठा हुआ है। अब राहु का संबंध मंगल से है या नहीं है, अगर मंगल से राहु का संबंध है तो रेमेडीज के साथ राहु के साथ मंगल की आपको रेमेडीज करनी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का चौथा चरण में राहु है और वो होता है मंगल का नक्षत्र। अब कई लोग कह रहे हैं कि पूजा 1 घंटे आधे घंटे का मुहूर्त होता है, अब 8:09 के बाद कई लोग पूजा करेंगे। जो लोग 8:09 के बाद पूजा करेंगे वो शुरू हो जाएगा विशाखा का नक्षत्र, विशाखा का पहला चरण शुरू हो जाएगा, और विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु का होता है और पहला चरण भी गुरु का है। तो खासकर गुरु आपके जहां पे बैठा है उसको रिलीफ पाने के लिए उसकी रेमेडीज जरूर करिएगा। अगर आपको गुरु की होरा मिल जाए, मैं वैसे ग्रुप में डाल दूंगा कि गुरु की होरा कब है, राहु का कब है, परेशान मत होइए, लेकिन रेमेडीज गुरु की जरूर होगी। अब गुरु की रेमेडीज क्या हो सकती है, किस भाव में आपकी है ये मैं हर भाव का लिख दूंगा कि किस भाव के लिए आपको कौन सा उपाय करना है। लेकिन ये किसी को अगर नहीं पता हो बाई चांस कि हमारा गुरु किस भाव में है, वो मुझसे डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस डाल के पूछ लें कि हमारा राहु मंगल और गुरु किस भाव में है। मैं फिर हर एक भाव का लिख के उसमें वो रेमेडी साथ में जरूर करिएगा। अब मैं आपको कुछ अनुभवी उपाय बता रहा हूं जिससे मैंने अपना फायदा देखा और 78% लोगों को फायदे देखे हैं मैंने। पहली रेमेडीज मैं आपको बता रहा हूं दीपावली के दिन, जो कई लोगों को पता होगी।
सबसे पहले दीपावली के दिन जब लक्ष्मी पूजा का समय होता है, जब लक्ष्मी पूजा का समय हो दीपावली के दिन, उस समय आप, अगर आपको अपने गांव की मिट्टी मिल जाए, गांव की मिट्टी अगर आपको मिल जाए, पैतृक स्थान, गांव मतलब आपका पैतृक स्थान हो, पैतृक स्थान मतलब कई लोगों का पैतृक स्थान जहां पे हुआ होगा, जन्म स्थान सॉरी, जहां पे हुआ वहां पर पूरी फर्श होगी, कच्चा स्थान नहीं होगा, ठीक है। फिर आप अपने जो आपका जिस समय नक्षत्र हुआ होगा, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए होंगे, जैसे सपोज करिए कोई नक्षत्र अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र में किसी का चौथे भाव में आता है 4 टाइम रोहिणी, तो उस अपने घर से 4 कदम आगे चलिएगा, पक्की जगह से 4 कदम आगे जहां कच्चा हो, जहां तक पक्का खत्म हो जाए वहां से 4 कदम आगे चलिएगा, वहां की मिट्टी उठा लीजिएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर हो रहा है? जी सर ये बताइए कि जैसे नक्षत्र में पैदा हुआ तो वही घर जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, या हम लिविंग जहाँ पर हम सपोज करिए एक्सीडेंट रह रहे हैं? किसी का जन्म बेंगलोर में हुआ है और वो इंसान दिल्ली में रहता है, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो हाँ, वो इंसान जहाँ पे रह रहा है, जिस जगह रह रहा है, उस जगह जहाँ पे पक्का स्थान खत्म हो जाता है, वहां से जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है उतने कदम आगे चले, साफ जगह, वहां की मिट्टी ले ले, धूल नहीं का है, मिट्टी का है, धूल और मिट्टी में अंतर होता है। उस मिट्टी को लेके, इतने यहां तक समझ में आया? उस मिट्टी को लेके काले कपड़े के ऊपर रख ले, काले कपड़े के ऊपर रख ले उस मिट्टी को लेके। फिर उस मिट्टी में 11 काली खड़ी उड़द के दाने रख ले। मैंने 11 क्यों बोला है? क्योंकि दीपावली शनिवार के दिन है और शनि की आवाज कटी। मैंने 11 दाने क्यों बोले काली खड़ी उड़द के? क्योंकि दीपावली शनिवार के दिन है और शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है, जो 11वीं राशि होती है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? जी। यहां तक क्लियर हो गया? जी सर, समझ में आ गया जी। हो गया, आ गया। उसको ले जाके आपको शनिवार को पीपल के पेड़ में रखना है, ये कहते हुए कि मैं अपनी सारी मुसीबत आपके पास ला रही हूं, ये सब मुसीबत ला रहा हूं, ये सब मुसीबत आप जो है हमारी हर लीजिए पीपल देवता। जहां तक क्लियर है? जी। और जिन लोगों गुरुजी कोई भी पीपल का पेड़, वो पीपल का पेड़ जिसमें चबूतरा ना बना हो, चबूतरा ना बना हो और डेड बॉडी ना रखी जाती हो, क्योंकि चबूतरा बन जाएगा तो वो बुद्ध का घेरा होता है, तो हमें बुद्ध का घेरा नहीं चाहिए। सर मेरे को एक बात नहीं समझ में आई, सिर्फ जो आपने बोला कि पक्के स्थान से जो नक्षत्र के उतने कदम आगे, तो पक्का स्थान मीन्स घर से या मतलब कैसे पक्का स्थान? जैसे आप फ्लैट में रह रहे हैं 5वीं मंजिल पे, ठीक है, आप नीचे उतरे, आपका फ्लैट खत्म हुआ, हाँ जी, सड़क आई जी, अब सड़क से एक रोड आपकी सीधी जाएगी, एक रोड राइट जाएगी, एक रोड लेफ्ट जाएगी, यही होगा? हाँ जी, हाँ जी। आप राइट की तरफ मुड़ेंगे, ठीक है। अगर राइट में रोड नहीं है तब लेफ्ट मुड़ेंगे, अगर लेफ्ट में नहीं है तो फिर सीधे जाएंगे, और जहां पे रोड खत्म होगी तो कहीं ना कहीं तो कच्चा स्थान आएगा। ठीक है। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी। और कई लोगों को फ्लैट के नीचे उतरते ही कच्चा स्थान मिल जाएगा। हाँ जी। और कई लोगों के घर के आगे ही कच्चा स्थान होगा। जी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब किसी का कच्चा स्थान है नहीं, दिल्ली वगैरह जैसे सपोज करें दिल्ली वगैरह जगह हो गई, यहाँ पे कच्चा स्थान है ही नहीं, बहुत कम देखने को मिलता है कुछ जगह, तो वो लोग मंदिर में जो पीपल का पेड़ होगा उसकी मिट्टी लेंगे,
थोड़ी सी, थोड़ी मतलब एक बड़ा चम्मच। ठीक। और जो आपकी विष है उसमें 11 काले दाने रख के, काली उड़द के, वो आप रख के उसमें मनविश करते हुए रख देंगे, काले कपड़े बांध के वहां पे। ठीक है जी। लेकिन नक्षत्र पता होना चाहिए किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। ठीक है जी। सपोज करिए आपका नक्षत्र, किसी का नक्षत्र हुआ जैसे दीपावली स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में है, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? नक्षत्र और चरण दोनों आपको पकड़ने हैं। नहीं सर, जैसे मेरा जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, बुध के नक्षत्र में हुआ है। हाँ हाँ, बुध के नक्षत्र में। अब आपका बुध का नक्षत्र आ गया जी, ठीक है ना, तो आप जो चीज रखेंगे साथ में बुध से रिलेटेड कोई ना कोई चीज बगल में रखेंगी। ओके ओके, ये चीज क्लियर हो गई? हाँ अब हुई क्लियर। वो चीज हरी मूंग को भी बगल में आपको रखना है। तो वो उस काले कपड़े के अंदर ही रखना है? अंदर नहीं रखना, वो बगल में रखना है। ठीक है, वो बगल में रखना है, वो सवा मुट्ठी रखना है। ठीक। किसी का जन्म सपोज करिए अनुराधा नक्षत्र को हुआ है तो वो काले तिल रखेंगे या काली खड़ी उड़द की दाल, जो भी मसूर की दाल, वो रखेंगे। ये चीज क्लियर है? सर जैसे फ्लैट, फ्लैट के जैसे हम लोग फ्लैट से नीचे उतरते हैं, अधिकतर सोसाइटीज में क्या होते हैं, गार्डन्स बने हुए होते हैं, तो क्या उससे हम कच्चा स्थान काउंट करेंगे? मतलब सोसाइटी का, हाँ कच्चा स्थान है तो कच्चा स्थान है वो। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है ना, कच्चा स्थान है तो। लेकिन अगर आप घर के अंदर रह रहे हैं मकान में जी, फ्लैट नहीं है, तो वो मकान में कच्चा स्थान आपके घर के बाहर होगा। बाहर होगा, ठीक है जी। वो घर की मिट्टी लॉन की नहीं लेंगे। ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई? हाँ जी बिल्कुल। दूसरी रेमेडीज आपको बता रहा हूँ, ये रेमेडीज जरूर करिएगा क्योंकि शनिवार का दिन है और स्वाति नक्षत्र का चरण है, चौथा चरण। एक भोजपत्र लीजिएगा, भोजपत्र जी। लाल अनार के पेड़ की टहनी लीजिएगा, उसको साफ कर लीजिएगा। आज सारे ब्लू पहन के बैठे हैं यार, ठीक है, उसको लेने के बाद उसको साफ कर लीजिएगा। और अनार के पेड़ की टहनी जो है, आपने अनार के पेड़ की टहनी ली, उसको साफ कर लिया, इतनी समझ में आ गई बात? हाँ जी जी जी। कोई लाल चंदन लेके उसको कस के, अगर पाउडर होगा असली लीजिएगा, नकली मत लीजिएगा, असली लीजिएगा। ठीक है, उसको साथ में वो कर लीजिएगा, घिस लीजिएगा। अगर आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, तो गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल डालने के बाद, आवाज आ रही प्लीज थोड़ी सी सर म्यूट कर दीजिए सबको। क्या हाँ, लग रहा प्रॉब्लम आ रही म्यूट की, मुझे समझ ही नहीं आ रहा प्रॉब्लम। आज ये आ गया म्यूट। और ठीक है, उसको आपने घिस लिया और उसको भगवान के पास अपनी विष रख के भगवान के पास रख दीजिएगा। भगवान के पास इसको विष को रख दीजिएगा पूजा के समय। जी, टहनी को शार्प करने के बाद बता दीजिए। टहनी को आपने शार्प किया, लाल चंदन से साफ स्थान में भोजपत्र रखिएगा, भोजपत्र रखिएगा। भगवान के पास आपको लिखना है इस भोजपत्र के ऊपर अपनी एक विश लिखिएगा, जो विश आपको लग रहा है कि हो सकती है। ऐसी विश मत लिखिएगा जो पॉसिबल नहीं हो। आप समझ रहे हैं? वो विश रखिएगा जिसके नजदीक आप हो, विश के, जो आप कभी ना कभी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, वो विश लिखिएगा। ये विश मत लिखिएगा कि हम पढ़ाई में 2 बार फेल हो चुके हैं और कहते हैं आईएएस ऑफिसर बन जाए। वो विश मत लिखिएगा, ठीक है? वो विश लिखिएगा जो जिसकी पॉसिबिलिटी हमारी है, मतलब हम 10 से 15% उस चीज को बढ़ा सकते हैं, वो चीज लिखिएगा, ठीक है? उसको लिखने के बाद ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसको आपको 108 टाइम लिखना है। 108 टाइम ओम शम शनिश्चराय नमः लिखना है। सर किस पे? भोजपत्र पे?
नहीं, भोजपत्र पे आपने विश लिख लिया, हाँ जी वो भगवान के पास रख दिया। जी जो पूजा आपने कर ली लक्ष्मी जी की, वो करने के बाद बता रहा हूँ ये करना है, गणेश लक्ष्मी जी। पूजा करना। ओम शम शंकराय नमः 108 बार बोलना है आपको। अच्छा ठीक है जी। जब बोलेंगे तो सर पे कपड़ा रखिएगा और मनी मन, जैसे आपने ओम शम शंकराय नमः बोला, फिर विश बोली अपनी ठीक मनी में, फिर ओम शम शंकराय बोला, विश मन में बोलनी है। मंत्र वैसे बोल लीजिए, विश मन में बोलनी है। और इसको अपने घर की लेफ्ट वॉल में, अपने घर की लेफ्ट वॉल में इसको आपको लगा देना है। ऐसा लगाइएगा थोड़ी सी जगह लगाइए, तो छोटे में लिखें विश कि लेफ्ट वॉल में वो चिपक जाए, और टेप से चिपकाने की कोशिश करिएगा, नहीं हो तो फिर किसी चीज से चिपका लीजिएगा। किसी की नजर पड़े ना पड़े उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर लगे कि किसी की नजर पड़ रही है तो ऊपर की तरफ लगा दीजिएगा कहीं पे। मतलब वो विश आपको पूरे साल देखनी है। वेस्ट मतलब वेस्ट, वेस्ट मतलब घर के बीचों बीच खड़े होंगे और बीच में खड़े होके आप डायरेक्शन देखेंगे आपके घर में वेस्ट कहाँ जा रहा है। अगर सपोज करिए आपके घर में वेस्ट बाथरूम की तरफ जा रहा है, तो बाथरूम के नियरेस्ट कोई कमरा होगा, उस कमरे की वेस्ट वॉल में लगा दीजिए। किचन में है तो किचन से बगल में कोई कमरा हो तो उसकी वेस्ट वॉल में लगा दीजिए। और आपको डेली इस चीज को, विश को आपको देखना है। डेली आपको इस विश को, अगर आपने विश ऊपर की तरफ लगा रखी है, काफी ऊपर की तरफ, तो उसको नजर मारिएगा। आपको विश दिखे ना दिखे, लेकिन भोजपत्र तो दिखेगा ही दिखेगा आपको जी। ये चीज क्लियर हो गई? जी बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई डाउट हो? नहीं, हो गई क्लियर सर। सर ये दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन के बाद करना है? लक्ष्मी पूजन के बाद करना है ये, ठीक है। लक्ष्मी पूजन के बाद, ठीक है ना। अब घर में ये होता है कि सब लोग हैं, सब लोग अपने ये रेमेडीज करें ना करें, जी तो कोई एक इंसान अगर रेमेडीज करेगा तो दूसरा वहां से हट जाएगा। ठीक। और विश करने के, लिखने के बाद, अगर छोटा सा बच्चा 4-5 साल का वो लिख नहीं पा रहा है, तो मदर अपना हाथ पकड़ के उसको लिखवा सकती है। अगर कोई बड़ा है उसने लिख दिया तो फिर दूसरे से बात नहीं करेगा कि हमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? जी। थर्ड लिख लीजिए। एक खाली मटकी, खाली मटकी, इसको लाल कपड़े से इसका मुंह ढक के, लाल कपड़े ढक दीजिए। अगर आपका किचन, समझ लीजिए आपका किचन अगर आग्नेय कोण में है तो लाल कपड़ा यूज करिएगा। अगर आपका किचन वेस्ट और साउथ के बीच में है तो येलो यूज करिएगा कपड़ा। अगर आपका किचन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो व्हाइट कपड़ा यूज करिएगा। अगर आपका किचन नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है तो आप येलो कपड़ा यूज करेंगे। ये चीज क्लियर आ गया? ये चीज क्लियर हो गई? एक बार रिपीट कर दीजिए। अगर आपका किचन घर के बीचों बीच खड़े होकर डायरेक्शन लिखेंगे, घर के बीचों बीच खड़े होके, ठीक है। अगर आपका किचन ईस्ट और साउथ के बीच में है तो रेड कलर का या पिंक कलर का कपड़ा जो होता है वो यूज करेंगे। अगर आपका किचन साउथ और वेस्ट के बीच में है तो येलो कलर का कपड़ा यूज करेंगे। अगर आपका किचन वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है तो व्हाइट कलर का कपड़ा यूज करेंगे। अगर आपका किचन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो आप येलो कलर का कपड़ा यूज करेंगे। ठीक है, एक मटकी लेना है, उस मटकी को केवल खाली छोड़ना है। उस मटकी में जिस डायरेक्शन में आपका किचन है उस डायरेक्शन में आपने कपड़ा, मटकी को रख के, पहले मटकी को पूजा घर में रखिएगा। माँ अन्नपूर्णा देवी का नाम लीजिएगा 11 बारी कि माँ हमारे घर में आप विराजमान होइए। उस रंग के कपड़े को मटकी के ऊपर रख के उसी रंग के धागे से मटकी के ऊपर बांध दीजिएगा।
मटकी के अंदर कुछ भी नहीं रखना है। मटकी के अंदर कुछ भी नहीं रखना है। मटकी को आप ऐसा कर सकते हैं जिस दिशा का आपकी किचन है उस दिशा का रंग आप मटकी में कर सकते हैं बाहर। जैसे आपका ईस्ट में और साउथ में यानी पूर्व और दक्षिण में आग्नेय कोण में किचन है, तो आप मटकी गेरू कलर से पोत सकते हैं या लाल रंग की मटकी में पेंट कर सकते हैं। अगर पकी हुई मटकी है तो उसमें करने की जरूरत नहीं, वो लाल ही रंग होता है। अगर आपका किचन साउथ और वेस्ट में है तो पीले रंग का कलर कर दीजिएगा मटकी में। और ये मटकी को घर की जो बहू होगी, जो घर की बहू है, अगर अगर माता जी हैं और बहू नहीं है तो मम्मी माता जी रख सकती हैं। जो घर में सबसे बड़ी होंगी, अगर माता जी और बहू है तो बहू रखेंगी, ठीक है। बहू छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है। अगर घर में 3 बहुएं हैं तो तीनों बहुएं अपना हाथ लगाएंगी उस मटकी में। 2 बहुएं हैं तो दोनों अपना हाथ लगाएंगी मटकी में। अन्नपूर्णा देवी का नाम कहते हुए उस मटकी को अपने किचन में ऐसी जगह रख देंगी जहां से उस मटकी को हटाना नहीं है। अब घर में व्हाइट वॉशिंग कराना है तो घर की बहू उस मटकी को हटाएंगे अपने हाथों से, सुरक्षित जगह रख के, फिर व्हाइट वॉशिंग के बाद उस जगह रख देंगी। घर में अगर व्हाइट वॉशिंग हो रही है और बहू नहीं है तो फिर कहिएगा घर की बेटी को वो रख दें। बेटी भी नहीं है तो फिर माता जी भी नहीं है तो माता जी के समान कोई स्त्री है वो हटा दें। जहां तक समझ में आ गया है? जी जहां आगे। तक चीज क्लियर हो गई? जी बिल्कुल क्लियर हो गई। सर क्या इसको अलमारी का अंदर रख सकते हैं, जैसे कि कहीं पे भी रख सकते हैं, कबर्ड? कहीं पे भी, हाँ, कबर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर होगा, हाँ, किचन में ही। ओके ओके ओके। किचन में ही होगा उसको। और कहीं मटकी के अंदर भूल के भी कुछ ना रखिएगा। जी। और मटकी के जब ये सफाई करिएगा तो अपने सर्वेंट को बोल दीजिएगा भैया इसको थोड़ा सा मत टच करना। आपको सफाई करना है, आपने मटकी को हल्का सा हटाया, सफाई किया, मटकी को रख दिया। ठीक है। मटकी का साइज तो कहीं कोई वो नहीं है ना? अब मटकी का साइज वो रखिएगा, ये या तो मटका रखिए, मटकी रखिए, मतलब छोटी सी कुल्हड़ मत रखिएगा, बड़ा रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है ना? ठीक। इतना रखिएगा बस। इतनी बात यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? जी। ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूं अपना अनुभव, जिसको धन के मामले में वाकई रिलीफ हुआ है 78% लोगों को, 78% लोगों को 100% रिलीफ हुआ है। मैं उन लोगों का भी शेयर करूंगा वीडियो, जरूर उन लोगों का इंटरव्यू लेके शेयर करूंगा जिनको फायदा हुआ है इस चीज का। आप लीजिए, जो कई लोग जुड़े हैं इसमें, उन लोगों की मटकी तो खैर अभिमंत्रित हो जाती है, लेकिन आप जो बाहर के लोग हैं वो जरूर अभिमंत्रित करिएगा मटकी को। अब मैं सामान लिखवा रहा हूं। 2 मटकी जिसमें 1.25 किलो 2 जगह सामान आ जाए। 2 मटकी लेना है जिसमें एक मटकी में आपको 1.25 किलो सफेद खड़ा नमक लेना है और एक मटकी में 1.25 किलो खड़ी हरी मूंग लेनी है। इतनी बात समझ में आ गई? जी। एक में नमक और एक में खड़ी मूंग। हाँ, खड़ी हरी मूंग। अब दूसरा सामान लिखिए, पारद टिकड़ी आती है जो अनाज में डाली जाती है, जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ये मेडिकल स्टोर में मिलती है। 70-80 रुपए की डब्बी मिलती है, वो ले लीजिएगा। ठीक है, यहां तक लिख लिया? जी। अब आपको क्या करना है? आपको माँ लक्ष्मी के पास जब पूजा का समय होगा, एक बड़ी थाली लेनी है, दोनों मटकी को रखना है। अब मटकी को करेंगे क्या? पहले से आप मटकी में सफेद रंग का पेंट करवा लीजिए, ढक्कन में और मटकी के बाहर सफेद रंग का पेंट करवा लीजिए। ये चीज समझ में आ गई आपको? सफेद रंग का पेंट करवा के 2 मछली बनानी है आपको, जिसमें जो 45 डिग्री के एंगल में हो और बीच में स्वास्तिक हो। मछली को सामने से बनाइएगा कि 45 डिग्री का एंगल हो मछली में और बीच में स्वास्तिक हो।
स्वास्तिक लाल रंग से बनेगा, मछली गोल्डन कलर से बनेगी। जहां तक समझ में आ गया? जी ठीक है, मैं एक पिक्चर सेंड कर दूंगा ग्रुप में कैसे बननी है, और सब लोग वैसे देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे बनवा लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, मटकी को माता लक्ष्मी के पास जब पूजा का समय हो तब रख देना है। इतनी बात समझ में आ गई? जी। जब पूजा का समय हो तब मटकी को रखना है। फिर आपको दाल, पारक टिकरिया, खड़ी हरी मूंग, मटकी को रख के आपको श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त पढ़ना है। अगर घर में हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त आपको पढ़ना है। और मैं सब लोगों से जो विनती करूंगा कि इस बारी जो लोग मुझसे करवाते थे, कृपा करके आप स्वयं करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इस विधि से करिए, क्योंकि आप ब्राह्मण के द्वारा अभिमंत्रित करवाएंगे ना, वो कर तो देगा, लेकिन फल आप खुद पाइए। आप लोग खुद करिए बैठ के, किसी को अभिमंत्रित करने के लिए इस साल मत दीजिए। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करिए, बहुत आसान विधि है। सर वो जो मटकी है मूंग वाली, हाँ, उसको रख के ये लक्ष्मी जी का मैं वो बता करना नहीं, है। अभी आपने केवल मटकी, खाली मटकी रखनी है। अच्छा, 2 मटकी ठीक है, रख दी, ढक्कन हाँ रख जी, दिया, लाल जी, कपड़ा रख दिया आपने, हाँ, खड़ी हरी मूंग रख दिया, सफेद नमक रख दिया आपने, और पारक जी, टिकरी रख दिया आपने। ठीक है, ठीक ये है, सब अलग अलग रखा है, ठीक है, ये सब रखा हुआ पूजा घर में आपके। ठीक ठीक है, है जी, किसी अखबार के ऊपर, लाल कपड़े के ऊपर रख दीजिएगा। ठीक अब है श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त को आपको पढ़ना है बैठ के। ये किताब ले लीजिएगा, मार्केट में मिल जाएगी। जी। सर कितनी बार पढ़ना है? एक बार ही पढ़ेंगे बस। ठीक है। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्तम आपको पढ़ना है। इसके हाँ। बाद पढ़ने के बाद उस बुक को सब चीजों में टच कर दीजिएगा। ठीक है, दाल में, मटकी में, सब चीजों में को टच कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, फिर लक्ष्मी जी का मंत्र कम से कम 11 बारी आप करिएगा। 11 बारी लक्ष्मी जी का मंत्र, मतलब माला, मंत्र मतलब 11 माला करनी है आपको। 11 माला करनी है आपको। 11 माला करने के बाद उस हर माला के बाद माला को सब चीजों में टच कर देंगे, जो जो आपने सामान रखा हुआ है। यहां तक समझ में आ गया? जी, अब टच करने के बाद मंत्र खत्म हो जाएगा। आपको एक थाली, बड़ी थाली में मटकी को रखना है। ठीक है, दूसरी थाली में आपको खड़ी हरी मूंग रखनी है। यहां तक आगे समझ में? जी, आप समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, समझ लीजिए आप। एक मटकी में, एक थाली में आपको, बड़ी थाली में मटकी रखनी है, और दूसरी आपको थाली में खड़ी हरी मूंग रखनी है। यहां तक आगे समझ में? जी आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, दाल को उठाना है, खड़ी हरी मूंग को, और ओम श्रीम 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 बोला आपने 3 बारी। फिर ओम श्रीम श्रीम श्रीम, ये आपको कंटिन्यूस बोलते रहना है। अब आपको रुकना नहीं है। ओम श्रीम 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 बोला, फिर आपने ओम श्रीम 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 बोला, फिर ओम श्रीम 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 बोला, एक बारी ओम, 3 बारी श्रीम, फिर ओम, फिर श्रीम, कंटिन्यूस बोलना है। बोलते बोलते आपको अपने हाथ, दोनों हाथों से उठा के दाल को मटकी में डालना है। जब दाल पूरी मटकी में आ जाएगी तो आपको कुछ दाल आपकी थाली में गिरी होगी, नीचे की मत उठाइएगा, जो थाली में गिरी होगी। एक मटकी वाली थाली में दाल होगी, और एक जिसमें दाल रखी होगी उसमें दाल होगी, गिर गई होगी। वो सब उठा के आपको मटकी में डालनी है। ऐसी इतनी बड़ी मटकी लीजिएगा कि 1.25 किलो दाल उसमें आ जाए, कम ना पड़े। ठीक है, जहां तक समझ में आ गया?
फिर आपको मटकी को किनारे रख देना है। फिर आपको नमक उठाना है, एक मटकी खाली उठा के थाली में रखनी है, उसी थाली में फिर आपको नमक दूसरी थाली में रख के फिर नमक को ऐसे ही भरना है। ओम श्रीम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम श्रीम। बीच में कोई बात किसी से नहीं होगी, मंत्र के बीच में कोई भी बात किसी से नहीं होगी, ठीक है। फिर आपको नमक रख देना है। नमक के बाद आपको जो दीपक है वो दिखा दीजिएगा, धूप बत्ती मटकी में दिखा दीजिए आपने। धूप बत्ती दिखाने से पहले आपको रोली चंदन का टीका लगाना है, जहां पे स्वास्तिक है ठीक उसके ऊपर दोनों मछलियों के बीच में रोली चावल का टीका आपको लगाना है। और ये कहना है, मां लक्ष्मी आप हमारे घर में आइए, आपका स्वागत है, आप हमारे साथ रहिए। और फिर उस मटकी में रोली टीका लगाने के बाद दीपक दिखाइए, धूप बत्ती दिखाइए, ये आपको करना है। फिर आपको मटकी में ढक्कन रखे। मटकी में ढक्कन रखने से पहले जो आपने खड़ी हरी मूंग ली है उसमें पारद टिकिया डाल दीजिएगा। जो पारद टिकिया ली है वो पूरा उसमें अंदर तक दबा दीजिएगा कस के, ठीक है जी। उसके बाद ढक्कन ऊपर रखे, एक में आपने ढक्कन रखा, उसके ऊपर लाल कपड़े से, लाल कलावे से आपने 7 बारी उसको बांध दिया क्लॉकवाइज। जहां तक क्लियर हो गया? जी। फिर आपने दूसरी मटकी को ऐसे ही किया, ढक्कन लगा के लाल कपड़ा बांध के आपने ठीक वैसे ही कर दिया, ठीक है। फिर इस मटकी को उठा के अपने घर के बीचों बीच खड़े होके, जहां पे नॉर्थ होता है, नॉर्थ नॉर्थ समझ गए आपके घर में नॉर्थ कहां पे है? जी। नॉर्थ में उसको आपको रख देना है मटकी को। अगर जगह ना हो तो शीशा लगवा के इस मटकी की जगह बनवा लीजिए। घर के बीचों बीच कोई कमरा हो, उस कमरे की नॉर्थ दीवार में रखिएगा। और वहीं पे रखने के बाद आपको फूल वगैरह उसमें रखने हैं, 2 4 8 10 फूल आप रख दीजिएगा उस समय वहां पे। और कहिएगा, फिर हाथ जोड़ लीजिएगा, माँ, घर के जितने लोग हैं सब हाथ जोड़ रहे हैं कि माँ लक्ष्मी मैंने आपको अपने घर में स्थान दे दिया है, आप आइए। इसके बाद कुबेर ले लीजिएगा, कुबेर की कोई मूर्ति छोटी सी ले लीजिएगा। कुबेर को मटकी के बगल में, थोड़ा सा बगल में रख दीजिएगा कुबेर देवता को। अब आपकी ड्यूटी होगी, रोज आपको मटकी को ओम श्रीम श्रीम पूजा के बाद घर में कोई भी हो, ओम श्रीम 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 3 बारी आपको कहते हुए, पहले ओम श्रीम श्रीम श्रीम, फिर ओम श्रीम श्रीम श्रीम, फिर ओम श्रीम श्रीम श्रीम, आपको धूप बत्ती दीपक जो भी वो दिखाना है रोज। अब आप लोग घर में पूजा नहीं कर रहे तो कोई हो उससे करीब आप उसमें धूप बत्ती कर दो रोज। अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं तो मटकी को कह के जाइएगा कि माँ हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, आपकी पूजा नहीं हो पाएगी, क्षमा चाहेंगे, हम आके आपकी सेवा करेंगे, ये बोल दीजिएगा, ये कह के जाइएगा। लेकिन जो बगल में कुबेर देवता होंगे उनको धूप बत्ती वगैरह नहीं जाएगी, उनको केवल हाथ जोड़ जाएंगे, उनमें धूप बत्ती वगैरह मत करिएगा। भूल के भी कुबेर देवता में आप ये सब चीज मत करिएगा। जहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? सर घर के जो सेंटर में है वहां के नॉर्थ वॉल, मतलब नॉर्थ पे रखनी है। जब भी दिशा चेक की जाती है, घर के सेंटर में खड़े होकर दिशा चेक की जाती है जी, वहां से खड़े होकर देखिए कि आपके घर का एग्जैक्ट नॉर्थ कहां पड़ रहा है। वहां पे खड़े होके आपको नॉर्थ में जाना है। नॉर्थ में नियरेस्ट सपोज करिए आपकी किचन है तो किचन के बगल में कोई कमरा हो, टॉयलेट है टॉयलेट के बगल में हो, ठीक है ना। लेकिन अगर टॉयलेट के ठीक पीछे वाली दीवार मत करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और
और कुबेर देवता को जो रखने हैं वो उस कुबेर देवता को धूप बत्ती वगैरह नहीं होगी। ठीक है। और कुबेर देवता को लक्ष्मी जी के साथ नहीं रखना है, केवल कुबेर देवता ही रखने हैं, लक्ष्मी जी नहीं रखनी है साथ में। ठीक। और लक्ष्मी जी आपको रखनी है अपने घर के दीपावली के दिन उसी समय लगाइएगा, अपने घर के ठीक सेंटर में खड़े होकर, जो वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां के ऊपर छोटी सी फोटो लक्ष्मी जी की लगा के रख दीजिए, जिसको आप रोज प्रणाम और धूप बत्ती कर सके। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि हर कमरे में भगवान हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जो पूजा घर है हमारा ईशान कोण में पश्चिम में को लगाएं, एक बारी मेरे कहने पे ये उपाय करके देखिए। आप वेस्ट डायरेक्शन में आप रख दीजिएगा लक्ष्मी जी को, केवल लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ, लक्ष्मी माता बैठी हुई हो वो लगा दीजिएगा, जो बैठी हुई। अगर किसी के ऑफिस है तो खड़ी हुई लक्ष्मी की माता जिसमें पैसा हाथ से गिर रहा हो, घर में बैठी हुई लक्ष्मी जी की माँ फोटो, केवल लक्ष्मी माता की बात कर रहा हूँ, वो लगा दीजिएगा। अब आपका उपाय पूरा हो गया, मटकी रखी, कुबेरी रखे और लक्ष्मी जी रखी। अब इसका पूरा आपको ये उपाय आपका हो गया। इतनी चीज समझ में आ गई जी। जहां तक कोई डाउट? जी अभी यहां तक कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? नहीं है सर। अब इसी का लास्ट पार्ट बता रहा हूं, बस ये आप नोट कर लीजिए और ये जरूर करिएगा रेमेडीज। दीपावली के दिन सुबह या फ्राइडे को पीपल के 5 पत्ते तोड़ लीजिएगा, 5 पत्ते तोड़ लीजिएगा। तोड़ने के पीपल के 5 पत्ते, पीपल, लेकिन पीपल पेड़ के से आज्ञा लेके तोड़िएगा, बिना आज्ञा के मत तोड़िएगा। पहले आज्ञा लीजिएगा, पीपल देवता हम उपाय के लिए तोड़ रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम का पत्ता तोड़ लें। पत्ता साबुत तोड़िएगा। साबुत पत्ता तोड़ने के बाद जिसमें छेद वेद ना हो, नीचे गिरे हुए नहीं उठाना है आपको, वो तोड़िएगा। 5 पत्ते, एक पर्सन 5 पत्ते, घर में 15 लोग हैं तो उस हिसाब से पत्ता तोड़िएगा, एक पर्सन को 5 पत्ते लेने हैं। घर लाके उसको धो लीजिएगा अच्छी तरह। धोने के बाद उन पत्तों को अगले दिन गोधीली बेला में, क्योंकि शनिवार का दिन पड़ रहा है, गोधीली बेला में आपको अपने पीपल के पत्ते लेके जाने हैं, 5 पत्ते वहां पे। 5 पत्तों में आपको छेना रखना है, एक एक छोटा छोटा छेना जो होता है। 5 सुपारी रखनी है। और आपको तांबे का सिक्का रखना है। वहां पे पीपल देवता को भोग लगा के आना है और वहीं बैठ के आपको शनि देव का मंत्र करना है। ओम शम शिवाय नमः, चाहे आप 11 बारी बोलिए, चाहे 108 बारी एक माला बोलिए, वो आपको जरूर बोलनी है। और प्रार्थना कर लीजिए कि हमारे सब कष्ट आप हार लीजिए। और अगले दिन सुबह वहां से अपना तांबे का जो सिक्का वो लेके आना है आपको। संडे को, हाँ, पीपल का पत्ता, तांबे का सिक्का, पीपल के पेड़ को छुइएगा नहीं, संडे को पीपल के पेड़ को छुई जाता है, लेकिन तांबे का सिक्का उठाना है आपको। ठीक है, ठीक है, पीपल के पेड़ को नहीं छुआ था, लेकिन कोशिश करिएगा कि तांबे का सिक्का आप ले लें। उस तांबे के सिक्कों को इस तरह रखिएगा कि तांबे का सिक्का आपको नेक्स्ट डे मिल जाए। उस तांबे को सिक्के को लाके अपने घर में रख लीजिएगा लॉकर में। उसको रखिएगा घर में आम की लकड़ी की गुल्लक में। वो बताऊंगा कैसे कहाँ रखना है, आपको बता रहा हूं मैं आपको। जब ये उपाय करने जाएंगे, आपने उपाय करके घर में आ गए, नेक्स्ट डे आपने तांबे का सिक्का लिया है, लेकिन इस उपाय को करने से पहले आपको 11:30 से 12:30 के बीच में दीपावली के दिन बरगद के पेड़ में 3 गांठ लगानी है। क्या लगानी है? बरगद के पेड़ में 3 गांठ।
बरगद के पेड़ की जटा होती है जी। जटा निकली, उसी जटा को 3 बारी लपेटना है। 1 गांठ मारी, फिर 2 गांठ मारी, फिर 3 गांठ मारी आपको। ये कहते हुए मारनी है कि हम विश बोलते हो कि हमारी ये विश पूरी हो, 3 गांठ आपको नहीं मार दी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई आपको? 3 गांठ उसी जो टहनी है उसी टहनी मारनी है, धागे लेके नहीं जानी है आपको, उसी टहनी में ही 3 गांठ मारनी है आपको। ये चीज क्लियर है या नहीं है, बताइए। ये चीज क्लियर है या नहीं है? जी क्लियर है। गांठ में बरगद के पेड़ की जटा उसी में ही 3 गांठ मारनी है आपको। सर अगर वो मतलब बरगद की जो जटाएं निकली होती हैं वो हाथ नहीं आए ऊंची हो तो? नहीं, तो आपके पेड़ में भी कोई ना कोई गांठ निकली होती है, पेड़ के बीच में भी होती है छोटी सी। ओके ओके। उसमें होती है, ठीक है ना। वो आपको ये नहीं कि आप 10 मान लें, जो घर का सदस्य होगा जो पीपल का पत्ता रखने जाएगा उसको गांठ मारनी है 11:30 से 12:30 के बीच में, अभिजीत मुहूर्त में। तो पहले से सर्च कर लीजिएगा कि ये कहाँ पे बरगद का पेड़ है जिसमें जटा नीचे लगी है। और जब आप गांठ में मारेंगे तो आपका फेस साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए, आपका फेस वेस्ट की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दीपावली सैटरडे को पड़ रही है। ठीक है, अब तो आपको बता रहे पीपल के पत्ता जो रख के आएंगे अगले दिन तो तांबा का सिक्का हमें मिलेगा ही नहीं। देखिए 90% आपको तांबे का सिक्का मिल जाएगा, 10% में मिले तो किसी पत्थर के नीचे दबा दीजिएगा, कहीं कर दीजिएगा बगल में, आप कहीं ना कहीं आपको वो आपको रखना है, कहाँ फंसा के रखना है आपको। ठीक है जी। लेकिन 90% मिल जाएगा आपको। ठीक है। ठीक है, नहीं मिला तो उसमें फिर एक गुलाब का फूल घर में लेते आइएगा उसकी जगह। ठीक है जी। ठीक है, ये लेते आइएगा, लेकिन 90% मिल जाएगा। अब आपको सिक्के को करना क्या है, जब आपको आपके घर में कोई गुल्लक ले लीजिएगा, बड़ी सी ना हो तो आप एक आम की लकड़ी का, जैसे सूटकेस होता है छोटा सा सूटकेस, बिल्कुल जिसे कहते हैं 1 हथेली जितना बड़ा हो या 2 हथेली जितना बड़ा हो, इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, इतना एक बनवा लीजिए आम की लकड़ी का। वो आपका मुश्किल 100 रुपए में बन जाएगा, अभी बोलेंगे तो बना देगा वो आपको। उससे कहेगा इसमें कुंडा और कब्जा बिल्कुल नए लगाओ भैया, पुराने मत लगाओ। में हम ला के दे रहे हैं स्टेनलेस स्टील का, आप लगा दो, पूरी गुल्लक आपकी 200-250 में तैयार हो जाएगी, वो जिंदगी भर के लिए रहेगी आपके पास, अभी से बनवा देंगे तो। उससे क्या बीच में आप एक छेद कर दो, में आम की लकड़ी के बीच में गुल्लक की तरफ छेद कर दो, बक्से में बीच में ऊपर की तरफ। पूजा के समय जब आप श्री सूत लक्ष्मी सूत का आपने मटकी रखी, जब मटकी को अभिमंत्रित कर दिया, साथ में इसको भी अभिमंत्रित करना है। लाल कपड़ा इसके ऊपर बिछा देंगे अंदर की तरफ गुल्लक में। 7 सुपारी लिख लीजिए, 7 सुपारी, 7 छुआरे ऐसे रखिएगा कि उसको पूरा हम पैक कर देंगे, क्योंकि छुआरे में कभी बार क्या होता है कीड़े आ सकते हैं, तो छुआरे को सिल के रख दीजिएगा, या किसी कपड़े पोटली बना के उसको सिलाई मशीन से सिल दीजिए, लाल कपड़े पोटली बना दीजिए उसको, कि कीड़े अंदर जा ना पाए ना बाहर आ पाए। इतनी चीज क्लियर हो गई? इतनी चीज क्लियर हो गई जी। 7 सिक्के, 7 हल्दी की गांठ, 7 हल्दी की गांठ लिख लिया आपने? जी। थोड़े से रोली, थोड़े से चावल, एक लाल चंदन का टुकड़ा, एक इमली के पेड़ की टहनी, एक पीपल का पत्ता जिसके ऊपर आप श्रीम लिख दें, पत्ते को धो के उसमें श्रीम लिखना है आपको, श्रीम। एक सूखा नारियल का गोला, मटकी इतनी बनवाइएगा कि सूखा नारियल का गोला अंदर आ जाए।
अब इन सबको आमंत्रित करने के बाद माला इसमें छुआ दीजिएगा, श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त इसमें छुआ दीजिएगा। वो सिक्का लाके इसमें रखना है। सिक्के के साथ जब आप रखेंगे तो गुलाब का फूल, अगर पूजा के समय आप रख दें अंदर ठीक है, अगर सिक्का ना मिले तो बाद में गुलाब का फूल रख दीजिएगा, लाल गुलाब का। अगर कमल का मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। इसके बाद इस गुल्लक को अपने घर में रख दीजिएगा जहां पे पैसा होता है आपका, लॉकर वॉकर। लेकिन शर्त एक है, रोज इसमें एक का सिक्का 5 या सिक्का 10 रुपए या जो अपने आप कमाई का निकालते हो जो भी पार्ट, इसमें डालना है आपको। जो भी आप 1% निकालते हो, 5-10% वो इसमें डालना है आपको। और रोज इसमें आपको ओम श्रीम श्रीम कहते कहते जैसे मटकी में कर रहे हैं, इसमें भी गुल्लक में खोल के, गुल्लक को खोल के करना है। पैसा इसमें से आपको पूरे साल निकालने नहीं है, शर्त ये है। गुल्लक को भगवान के पास रखना नहीं है, ये दूसरी शर्त है। जो भी आप पैसा, 1 का सिक्का डालिए, 10 का डालिए, अपनी कमाई का जो होता है 10% निकालता है, कोई 2% वो डालिए, कुछ भी डालिए। अगले साल दीपावली तक आपको उसमें से पैसे नहीं निकालने हैं। जो पैसे हों निकले उसमें से जो पैसे आपके जमा हो जाएं, वो पैसे आप दीपावली के दिन या उससे एक दिन पहले उसको जो है 10% निकाल के, उसमें से 10% निकालिएगा, बाकी पैसे आपको किसी को देने हैं जो नीडी हो, जिसके घर में दीपावली ना बन पा रही हो। अब वो 10% जो निकाला वो आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, वो किसी को देंगे, वो आप अपने ऊपर घर के किसी का कपड़ा ले आइए, मिठाई ले आइए। लेकिन जो मिठाई लेके आएंगे वो मिठाई फिर आपकी ही फैमिली खाएगी, दूसरे किसी गेस्ट को वो मिठाई नहीं देंगे। या किसी के घर में फैमिली महंगा, किसी का कपड़ा सिलवा दीजिए। खाने की चीज आएगी तो फिर वो आप जो है अपनी फैमिली ही खाएगी, दूसरा नहीं खाएगा उस 10% में, ये ध्यान रखिएगा। फिर उस 10% जो आपने रखा है उसमें साधु सन्यासी को दान नहीं देंगे आप। वो 10% जो होगा उसी गुल्लक का ही पैसा होगा। ये ना हो कि हमें बंधे हुए नोट चाहिए, इसमें सबने ले लिए और बड़ा नोट इसमें रख दिया, ये नहीं। पैसे वही खर्च होंगे जो गुल्लक के अंदर होंगे, कि हमने चेंज करिए, उसमें बड़े नोट है, हमने छोटे नोट रख के बड़े नोट ले लिए, ये भी कुछ नहीं होगा। जैसा है वैसे ही होगा। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? जी। अब यहां तक कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए। ये मेरे जीवन का जो मैंने अनुभव देखा है, जिससे दिक्कत नहीं हुई है और लोगों को बहुत राहत रिलीफ हुई है, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी बोलूंगा। जब से मैंने 25 साल से करना शुरू किया, तब से माता रानी की कृपा से कमबैक नहीं होना पड़ा मुझे। ये जरूर करिएगा, विश्वास के साथ करिएगा। ये ऐसा कॉस्टली उपाय भी नहीं है जो मैंने आपको बताया, कोई ऐसे कॉस्टली उपाय नहीं है। सब उपाय मेरे ख्याल से आई थिंक 300, 400, 500 रुपए तक सब उपाय हो जाएंगे दीपावली के, कोई ऐसे उपाय नहीं है। लेकिन जरूर करिएगा, आप लोगों को रिलीफ मिलेगा, 200% रिलीफ मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी बताइए, बोलिए। सर आपने जो बोले थे पीपल के पत्ते 5 पत्ते, हाँ जी, हमें जो उधर लेके जाने हैं उसमें छेना और सुपारी रखने हैं, तो 5 पत्तों पे अलग अलग छेना प्लस सुपारी वो रखना है या पांचों को इकट्ठा करके एक पे? नहीं, हर पत्ते में अलग अलग, लेकिन सिक्का एक होगा बस। अच्छा, सिक्का एक होगा। सिक्का को आपको पत्ते में नहीं रखना, सिक्के को पीपल पेड़ की मिट्टी के बगल में रखना, पत्ते के बगल में। ठीक है जी। और छेना मतलब वो मीठे वाला छेना या जो सिंपल छेना होता है? मीठा छेना जो होता है वो लीजिए, छोटा सा, तो छोटे छोटे जो होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे से होते हैं, रसभरी। हाँ, जो भी हो छोटे छोटे से। ठीक है सर। बस और वो सर लेके ये जो हाँ। हम जो लक्ष्मी जी की मटकियां वगैरह स्थापित करेंगे, सपोज जैसे कोई हम या कोई भी किराए पे हैं और इस 1 साल के बीच में उनको मूव करना पड़े तो मटकी लेके जाएंगे साथ में।
ठीक है। मटकी लेके जाएंगे साथ में। अगर सपोज करिए किसी घर में बहू बहन कोई भी हो, स्त्री शुद्ध स्थिति में नहीं हो, तो उनके घर में मेल पर्सन करेंगे। ठीक है सर। कोई ना कोई जरूर करेगा, करना है। ठीक है, मतलब नए घर में उसी डायरेक्शन में वहीं पे उनको फिर स्थापित ये कहना पड़ेगा माँ, हम लक्ष्मी माँ हमारा घर चेंज हो गया है, हम जा रहे हैं, हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे, आप चलिए। फिर ले जाके उसी शुभ मुहूर्त में उनको वहां पे पहले से इंतजाम कर दीजिएगा, वहीं पे उनको स्थापित कर दीजिएगा। ठीक है सर। और अगली दीपावली से पहले एक छोटी दीपावली के दिन ये परवाह, सब चीजें परवाह हो जाएंगी। गुल्लक परवाह नहीं होगी, गुल्लक परवाह नहीं होगी। गुल्लक के अंदर की चीजें परवाह हो जाएंगी, पैसे निकाल के बाकी सब चीजें परवाह हो जाएंगी, गुल्लक परवाह नहीं होगी। मटकियां परवाह हो जाएगी, अन्नपूर्णा देवी की मटकी परवाह हो जाएगी, सब परवाह हो जाएगी। ठीक है। जो आप गुल्लक रख रहे हैं उसमें एक चीज लिख लीजिए, ध्यान से उतर गया, 9 दाने, ये 7 दाने लाल गुंजा। सर लाल 7 दाने लाल गुंजा। ठीक है सर। लाल गुंजा जानते होंगे आप लोग, लाल गुंजा। सामान अगर अभी से ले लेंगे तो आपको सामान 50-100 में मिल जाएगा। दीपावली के दिन यही सामान आपको 800-900-1000 रुपए का मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आप बंद करें। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन आपका किसी का? कोई क्वेश्चन ना समझ में आया कोई चीज? सर ये गुल्लक में जो हम लोग ये सूखा नारियल वगैरह रख रहे हैं तो उसमें फिर वो कीड़े वगैरह का भी डर रहता ही है? नहीं, कभी नहीं होता। हमें तो आज तक नहीं मिला, 15-20 साल में मुझे तो सूखे नारियल का आज तक नहीं मिला। छुआरे में जरूर होता है, छुआरे को मैंने पैक करा दिया आपको। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है ना। और मैं ग्रुप में मछली कैसे बंदी मटकी में वो मैं पिक डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके।